हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आज आपको कैलकुलस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 35 मार्क्स की कैलकुलस होती है 12th क्लास में। तो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम करवाएंगे, तो एग्जाम में इन क्वेश्चनों को जरूर करके जाना। तो पहला चैप्टर जो हमारा 5 चैप्टर है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिबिलिटी, ठीक है। तो उस पर बेस्ड क्वेश्चन जो हमारा आता है पेपर में, एक तो कंटिन्यूस फंक्शन होगा, के की वैल्यू निकालने को आएगा, ठीक है। डिफरेंशिएबल हमें प्रूफ करना होगा है या नहीं, चेक करना होगा। और dy ओवर dx पे बेस जो क्वेश्चन प्रूफ वाले आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये डबल ऑर्डर डेरिवेटिव प्रूफ बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। तो उन पे आज हम क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है चैप्टर 5 में, ठीक है, चैप्टर 5 के जो क्वेश्चंस हम करवाएंगे उन्हें ध्यान से देखेंगे। ये क्वेश्चन आता है कि y इज इक्वल टू एक्स की पावर साइन एक्स प्लस साइन एक्स की पावर एक्स, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की पावर वेरिएबल्स, इस तरह के क्वेश्चन हमारे आते हैं। इसको हम कैसे करते हैं, फाइंड करना है हमें dy ओवर dx, फाइंड dy ओवर dx हमें फाइंड करना है। तो इन क्वेश्चनों को करने के लिए सबसे पहले हम इसको लेते हैं y1, इसको लेते हैं y2, डिफरेंशिएबल विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं। तो dy ओवर dx इज इक्वल टू, ये हो जाएगा dy1 ओवर dx प्लस dy2 ओवर dx। इसको इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं। नाउ फिर हम एक एक बार y1 लेके चलेंगे, x की पावर sin x। तो ये हमारे बेसिकली लॉग पे बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। सबसे पहले हम इनका लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों ओर का लॉग लेंगे पहले हम। तो लॉग y1 इज इक्वल टू लॉग x की पावर sin x, sin x पावर में आगे आ गया है, यह बच गया हमारा log x, log y1 चल रहा है। डिफरेंशियल करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो log y1 का होता है 1/y1, फिर y1 का दोबारा से dy1 ओवर dx। प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, sin x एज इट इज, डिफरेंशियल log x का प्लस log x एज इट इज, डिफरेंशियल sin x का, ठीक है। बताइए, तो ये हमारा dy1 ओवर dx, y1 वहां चला गया, sin x एज इट इज, log x का डिफरेंशियल हमारा 1/x हो गया, प्लस log x एज इट इज, और sin x का डिफरेंशियल हमारा cos x। y1 की वैल्यू ये हमने लगा दी x की पावर sin x अपॉन x प्लस log x और cos x, ठीक है। ये हमारा dy1 ओवर dx आ गया। अब हम लेंगे यहाँ से y2। नाउ y2 है हमारा sin x की पावर x। यहाँ पे भी हम सबसे पहले log लेंगे इस तरह से, log y2 इज इक्वल टू log x की पावर sin x की पावर x, पावर आगे आ गई x, log sin x, ये चल ही रहा है हमारा log y2, x के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशियल करेंगे, ये होता है 1/y2, फिर y2 का dy2 ओवर dx। प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, x एज इट इज, डिफरेंशियल log sin x का प्लस log sin x एज इट इज, d ओवर dx x का करेंगे हम, ठीक है। तो dy2 ओवर dx की वैल्यू y2 वहां चला गया हमारा। बताइए, x log sin x का हो जाएगा 1/sin x, फिर हम sin x का चैन रूल के हिसाब से करेंगे, sin x का हो जाएगा हमारा cos x प्लस log sin x एज इट इज, और x का डिफरेंशियल ये हो गया हमारा 1। तो फाइनली y2 की वैल्यू हम लगा देंगे यहाँ से sin x की पावर x, sin x की पावर x, x cos अपॉन साइन क्या बन गया हमारा cot x प्लस log sin x,
ठीक है। ये हमारा आ गया dy/2/dx। इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में लगा देंगे। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 में तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारी x की पावर sin x अपॉन x प्लस log cos x। ठीक है, ये तो हमारी आई थी इसकी वैल्यू dy1/dx की, प्लस dy2/dx की वैल्यू आई है हमारी sin x की पावर x cot x प्लस log sin x। ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो कैलकुलस में जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें dy/dx निकालना होता है उसको बेसिकली हम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक ही सॉल्व कर सकते हैं, पर जो प्रूफ वाले क्वेश्चंस आते हैं उसको हमें प्रूफ तक ही छोड़ना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आप एक्सरसाइज है चैप्टर 5 में इस तरह के क्वेश्चंस आप जरूर करके देखें, जिसमें हम y1 y2 लेके log लेके इन क्वेश्चनों को करते हैं। और भी मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, इसको ध्यान से देखते रहें। एक आपका क्वेश्चन आता है प्रूफ वाला। ठीक है, इसको ध्यान से देखें। y इक्वल टू एक्स की पावर ये इन्फिनिटी तक जाता है और हमें प्रूफ करना है, प्रूफ दैट रिजल्ट प्रूफ करना है कि x dy/dx इज इक्वल टू y का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस y log x। ठीक है, तो एनसीईआरटी में क्वेश्चंस नहीं है, बट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में क्वेश्चंस हैं जिसमें पावर इन्फिनिटी तक जाती है। तो हम इनको कैसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले इनका वर्किंग रूल होता है। सबसे पहले हम y इज इक्वल टू जो भी सेम पावर होती है उसको हम y मानते हैं। ठीक है, अब हम लेंगे log, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, दोनों log लेंगे। अब हम log y इज इक्वल टू log x की पावर y आगे आ गया log x, ये log y। अब हम डिफरेंशियल करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, log y का 1/y, फिर y का dy/dx, और यहाँ प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। y एज इट इज डिफरेंशियल log x का प्लस log x एज इट इज डिफरेंशियल y का। तो dy/dx हमारा क्या आ गया। ठीक है, y 1/y dy/dx की वैल्यू आ गई हमारी y log x का होता है 1/x log x, और ये dy/dx। तो dy/dx वाले एक तरफ ले लेंगे, ये वहां जाके हो जाएगा माइनस का। ठीक है, इसको हम वहां ले जाएंगे 1/y dy/dx माइनस, ये वहां जाएगा माइनस का हो जाएगा माइनस का log x dy/dx इज इक्वल टू ये y/x बच रहा है, तो यहाँ से dy/dx कॉमन आ रहा है 1/y माइनस का log x इज इक्वल टू y/x। नीचे 1 मान के एलसीएम ले लेंगे, dy/dx y एलसीएम आ गया 1 माइनस y log x इज इक्वल टू y/x। ठीक है, प्रूफ में देख लीजिए कि x को तो वहां ले जाना है हमें और y को उधर y² ये नीचे आ जाएगा। तो इस इम्प्लाइज दैट इसको हम लिख सकते हैं x dy/dx इज इक्वल टू y का स्क्वायर अपॉन, ठीक है, ये नीचे आ गया 1 माइनस y log x, और जो भी हमने प्रूफ करा है उसको हम ब्रैकेट में जरूर प्रूफ करेंगे, बंद करेंगे और हेंस प्रूफ। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन देखिए प्रूफ हो गया कि x dy/dx इज इक्वल टू y का स्क्वायर और 1 माइनस y log x। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में से इन क्वेश्चनों को, इस टाइप के क्वेश्चंस को आप सारे करके देखें जिसमें पावर इन्फिनिटी तक जाती है। इसमें जो भी पावर सेम जाएगी उसको हम y मान के और log लेके इन क्वेश्चनों को करते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस और करवा रहे हैं, इसको ध्यान से देखिए आप।
x इक्वल टू ए थीटा माइनस साइन थीटा, y इज इक्वल टू ए 1 प्लस कोस थीटा, और फाइंड करना है हमें डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, ये हमें फाइंड करना है। तो डबल ऑर्डर वाला ये क्वेश्चन है, उसके साथ हमें पैरामेट्रिक फॉर्म भी दे रखी है, ठीक है। तो हम इन क्वेश्चनों को कैसे फाइंड करते हैं, कभी कभी डबल जो डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर है, ये एट द हमें कोई पॉइंट दे देगा, थीटा की वैल्यू इस पर निकालिए, तो हम कैसे हम इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसमें डी वाई ओवर डी एक्स निकालते हैं। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन x जो दे रखा है ए थीटा माइनस साइन थीटा, पैरामेट्रिक फॉर्म है, तो हम डिफरेंशियल करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट पे, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो डी एक्स ओवर डी थीटा इज इक्वल टू ए थीटा का डिफरेंशियल 1 और साइन थीटा का डिफरेंशियल कोस थीटा, ठीक है। तो कोस का वो वाला फॉर्मूला ये हम 11th क्लास से आपको बताते आ रहे थे कि कोस के साथ यदि 1 आता है तो कोस का ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व करना पड़ता है, वो वाला फॉर्मूला जिससे कि 1 कट जाए, तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अभी ही हम क्या कर देते हैं, सोल्व कर देते हैं इसे, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी आगे। माइनस अंदर जा रहा है, प्लस का 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, माइनस से माइनस तो 2a साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, यह आ गया हमारे डी एक्स ओवर डी थीटा, ठीक है। अब हम यहाँ से y को सोल्व करेंगे। y दे रखा है हमें a 1 प्लस कोस थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट पे हम डिफरेंशियल करेंगे, डी वाई ओवर डी थीटा इज इक्वल टू ए 1 है कांस्टेंट, तो इसका 0 हो गया, कोस थीटा का हो गया हमारा माइनस का साइन थीटा माइनस ए, और साइन थीटा का भी मैंने फॉर्मूला लगा दिया 2 साइन थीटा बाई 2 और कोस थीटा बाई 2, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें फॉर्मूला लगा के सोल्व करना होता है, इसलिए मुझे पता था कि ये तो हमें 1 आ गया, तो कोस थीटा का वाला फॉर्मूला लगाएंगे जिससे कि 1 कट जाएगा, ठीक है। साइन थीटा का यहाँ पे भी फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। अब हम निकालेंगे डी वाई ओवर डी एक्स। तो डी वाई ओवर डी एक्स कैसे निकलेगा, यदि मैं डी वाई ओवर डी थीटा को डिवाइड दे दूंगा डी एक्स ओवर डी थीटा से, तो इसकी वैल्यू है हमारी माइनस का 2a साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, और डी एक्स ओवर डी थीटा की वैल्यू आई थी हमारी 2a साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो डबल ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के लिए सबसे पहले हमें डी वाई ओवर डी एक्स निकालना पड़ता है। तो 2a से 2a कैंसिल, एक पावर से एक साइन ये कैंसिल, तो यहाँ पे जो हमारा डी वाई ओवर डी एक्स आ गया है वो आया हमारा माइनस का कोस अपॉन साइन बच गया, तो ये कोट थीटा बाई 2 आया हमारा, ठीक। अब हम इसका डबल डेरिवेटिव निकालेंगे, तो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, पहले हम कोट थीटा को इसको एक्स मान के करेंगे, तो कोट एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस का कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2, फिर थीटा बाई 2 का करेंगे 1/2, फिर थीटा का डी थीटा ओवर डी एक्स, ये आप ध्यान से करें ये चीज। और डी थीटा ओवर डी एक्स की वैल्यू अब हम कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से निकाल देंगे, ये वैल्यू निकाल रखे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो माइनस माइनस प्लस 1/2 कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2, रेसिप्रोकल कर देंगे 1 अपॉन ये 1 हो जाएगा 2a, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, सोल्व करेंगे 1 बन जा 2 2 जा 4a, और ये पावर में चल जाएगा, ये कोसेक बन जाएगा की पावर 4 थीटा बाई 2 आंसर। तो ये हमारा फाइनली आंसर आ गया। यदि आपको यहाँ थीटा की वैल्यू दे देता है यहाँ पे कि सपोज करो 45 डिग्री है, ठीक है, π/4 पे, तो हम थीटा की जगह यहाँ पे π/4 लगा देते हैं। तो आप इसको नोट करिए, बहुत अच्छा ये हमारा क्वेश्चन था।
एक हमारा जो क्वेश्चन आता है इसमें डबल ऑर्डर डेरिवेटिव पे प्रूफ बेस्ड क्वेश्चन आता है, उसको आप ध्यान से देखिए। यदि y इक्वल टू दे रखा है tan इनवर्स x की पावर 2, शो दैट x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू प्रूफ। हमें 2 प्रूफ करना है। तो इसके भी 2 मेथड होते हैं। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं यहाँ पे जो प्रूफ करना है कि डी वाई ओवर डी एक्स निकालना है, डबल ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। तो LHS लेके हम यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट करके सोल्व कर देते हैं, वरना ये लेके चलते हैं, इसकी सहायता से ये पूरा रिजल्ट 2 के बराबर हम प्रूफ कर देते हैं। ठीक है, तो दोनों ही कंडीशन हमारे पास होती है, जिससे आसान बैठता है हम उससे करते हैं। तो मैं तो क्या करूँगा कि इस रिजल्ट को ही प्रूफ कर दूंगा 2 के बराबर। ये सबसे आसान मेथड लगता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू tan इनवर्स x होल स्क्वायर। सबसे पहले हम क्वेश्चन उतारते हैं। ठीक, तो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में सीधा इसका डिफरेंशियल करेंगे हम। डी वाई ओवर डी एक्स, इसको x मान के करिए चैन रूल से, तो x स्क्वायर का क्या होता है 2x, तो 2 tan इनवर्स x। फिर tan इनवर्स x का डिफरेंशियल हम करेंगे d ओवर डी एक्स, tan इनवर्स x का डिफरेंशियल कर देंगे हम, तो 2 tan इनवर्स x। tan इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो भी फ्रैक्शन में आता है उसको आप लेफ्ट में ले जाइए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। देखिए मैंने आपको एक बात समझा रहा हूँ, आप ध्यान से समझिए। कई बच्चे क्या करते हैं, डबल ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है दोबारा से, तो यहीं पे इसका डिफरेंशियल करते हैं और डिवाइड रूल लगाते हैं। ठीक है, बट मैं इसको यहाँ पे ले गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करूँगा, तो कितनी जल्दी रिजल्ट आ जाएगा, आप ध्यान से देखिए। अगेन डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करिए। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इसका डिफरेंशियल कर दिया मैंने, प्लस डी वाई ओवर डी एक्स एज इट इज, इसका डिफरेंशियल तो 1 का 0 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का 2x, 2 tan इनवर्स x का डिफरेंशियल 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, इसको आप वहां ले जाइए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, जब यहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में होल स्क्वायर हो गया, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस ये वहाँ चला जाएगा। ठीक है, तो 2x और ये वहाँ चला जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, और यहाँ पे क्या बच रहा है 2। तो यही रिजल्ट मुझे क्या करना था, प्रूफ, हेंस प्रूफ। इसकी सहायता से देखिए ये बिल्कुल सेम रिजल्ट है। बुक वालों ने एक्स स्क्वायर प्लस 1 का रखा है, बट इसको 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं। बिल्कुल हमारा सेम रिजल्ट आ गया, कितनी आसानी से हमने ये क्वेश्चंस को कर दिया। तो इस तरह के क्वेश्चन NCERT पे हैं। ठीक है, आप बहुत सारे क्वेश्चंस आपको सोल्व करके देखिए, और अभी और क्वेश्चंस भी करवा रहे हैं, और ध्यान से देखिए। देखिए बच्चों, इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में जरूर मिलते हैं। फंक्शन कंटिन्यूस है तो k की वैल्यू निकालिए, 0 पे कंटिन्यूस है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। ठीक है, 0 पे चेक करना है लिमिट, x टेंस टू 0 माइनस फंक्शन इज इक्वल टू लिमिट s टेंस टू 0 f 0 माइनस h, लिमिट s टेंस टू 0
जीरो माइनस है, जीरो से कम कौन सा फंक्शन लेंगे, ये फंक्शन लेंगे हम। तो 1 माइनस कोस 4x की जगह जीरो माइनस एच लगा दिया मैंने, यहाँ भी जीरो माइनस एच का होल स्क्वायर, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, 1 माइनस कोस की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4h, तो कोस माइनस थीटा प्लस का कोस थीटा होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो कोस ये हमारा 4h ही बैठेगा, ये हो गया हमारा h स्क्वायर। तो लिमिट पुट नहीं कर सकता, तो हम सबसे पहले इसको क्या करेंगे, हम सोल्व करेंगे। तो कोस 4h का वाला फॉर्मूला जिससे कि 1 कट जाए, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, ठीक है, एंगल का हाफ हो जाता है तो ये कितना हो जाएगा 2h अपॉन h का स्क्वायर, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, ब्रैकेट खोलिए, 1 माइनस 1 प्लस का हो जाएगा हमारा 2 साइन स्क्वायर 2h अपॉन h का स्क्वायर, 1 से 1 कैंसिल हो गया, ठीक है। अभी भी मैं लिमिट पुट नहीं कर सकता, तो अब इसको हम सोल्व कैसे करेंगे, तो 2 को तो मैं बाहर ले आया, ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, दोनों का स्क्वायर है तो मैं ऊपर लगा रहा हूँ स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या बन गया हमारा साइन 2h अपॉन ये हो गया हमारा h, ठीक है। अब एक प्रॉपर्टी है, हमने पढ़ी है प्रॉपर्टी की, लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो साइन थीटा अपॉन थीटा, ये हमारा 1 होता है, ठीक है। अब जो साइन के साथ एंगल है 2h, वो हमें 2h बनाना है यहाँ पे, तो मैंने क्या कर दी, 2 की मल्टीप्लाई कर दी और 2 से यहाँ पे क्या कर दूंगा डिवाइड, तो 2 से डिवाइड, जो 2 का स्क्वायर है बाहर आके हो जाएगा ये हमारा 4, ठीक है, एंगल 2h है तो यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई मैं कर सकता हूँ। तो जो ये सब बन गया हमारा, ये क्या बन गया हमारा 1, 2 4 जा 8 मल्टीप्लाई 1 इजिकल टू ये हमारा आ गया 8, तो LHL हमारा कितना आ गया, हमारा 8 आ गया, ठीक है। अब हम निकाल देंगे सीधा F0 पे वैल्यू, तो F0 पे वैल्यू क्या है हमारी k, बिकॉज अब हम लिखेंगे फंक्शन इज कंटिन्यूस है हमारा फंक्शन, तो जिससे कि क्या होता था, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर F0 पे ये फंक्शन की वैल्यू क्या होती थी बराबर, तो मैंने ये दोनों चीज़ वैल्यू निकाली है, तो LHL आया हमारा कितना 8 और F0 की वैल्यू आई है k, तो हमारी k की वैल्यू क्या आ गई 8। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके चैप्टर 5 में जरूर लगते हैं, इन चैप्टरों को आप, इन क्वेश्चनों को आपको जरूर करना है, ठीक है। अब हम आपको चैप्टर 6 के क्वेश्चंस बता रहे हैं, इनको भी आप जरूर करके जाएं। तो देखिए अब चैप्टर 6 के बारे में बात करें, तो चैप्टर 6 में हमारा एप्लीकेशन, जो हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव AOD, इसमें बेसिकली रेट ऑफ चेंज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंट है, किस इंटरवल पे इंक्रीजिंग होएगा किस पे डिक्रीजिंग होएगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैक्सिमम मिनिमा प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस जो हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम ध्यान से करेंगे, इसको आप ध्यान से देखिए, ठीक। देखिए एक क्वेश्चन, सबसे पहले ये हमारा एक्सरसाइज 6.1 ये बेस एक्सरसाइज क्वेश्चन है, रेट ऑफ चेंज पे बेस क्वेश्चन है कि एन एज ऑफ ए वेरिएबल Q is increasing at the rate of 5 centimeter per second. How fast volume increasing when side is 15 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस रेट ऑफ चेंज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, MCQ में भी आ सकते हैं क्वेश्चंस और आपके 2 मार्क्स में भी आ सकते हैं।
सबसे पहले हम भी देखने चाहिए कि इन क्वेश्चन में वो टॉपिक क्या है। वो टॉपिक है क्यूब का, तो हेडिंग डालेंगे इन क्यूब, ठीक है। अब गिवन लिखेंगे, क्या क्या गिवन है, ठीक है। तो एज दे रखी है, ठीक है। एज का रेट ऑफ चेंज दे रखा 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो एज को मैं एक्स से डिनोट कर रहा हूँ, तो ये डी एक्स ओवर सेकेंड, डी टी हमें दे रखा है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फिर हमें एज भी दे रखी है वन साइड, एक्स की वैल्यू भी दे रखी है हमें 15 सेंटीमीटर। तो क्यूब दे रखा था हमें, ठीक है। क्यूब की जो साइड तीनों साइड बराबर होती हैं वो हमें एक्स दे रखी है, मैंने एक्स मान ली है। तो उसके वॉल्यूम में रेट ऑफ चेंज मांग रहा है, वॉल्यूम में। तो हमें वॉल्यूम का फॉर्मूला पता रहना चाहिए कि वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है इसका साइड का क्यूब, ठीक है। तो डिफरेंशियल कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। तो डी वी ओवर डी टी बराबर एक्स क्यूब क्या हो जाएगा 3x², फिर एक्स का भी डी एक्स ओवर डी टी, 3 मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू कितनी दी है इन्होंने 15 मल्टीप्लाई 15, और डी एक्स ओवर डी टी की वैल्यू दी है इन्होंने 5। तो इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम सीधे सीधा, 5 3 15, 15 का क्यूब क्या होता है हमारा 3375, ठीक है। वॉल्यूम यूनिट सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये हमारा आंसर आ गया। ये आंसर हमारा आ गया 3375 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो देखिए कितनी जल्दी जल्दी मैथ से क्यूब मुझे याद है कि 15 का क्यूब क्या होता है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, ठीक है। तो ये आपको कैलकुलेशन कुछ फास्ट रखनी पड़ेगी मैथ के एग्जाम में, जिससे कि आपका ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में जल्दी जल्दी कैलकुलेशन हो जाए, ठीक। बच्चों थोड़ा सा ये मैं बताना चाहता हूँ कि क्लास 12th में जो हमें मेहनत करनी है, वो मेहनत हमें ऐसी करनी है कि हर मौके पे, ठीक है, हमें पढ़ाई के माहौल में रहना पड़ेगा हर टाइम, ठीक है। हम जितनी टीचर्स मेहनत करते हैं तो आपको भी मेहनत उतनी ही करनी पड़ेगी, ठीक है। पढ़ाई के माहौल में आप रहिए हमेशा, बोर्ड एग्जाम तक, ठीक है। आप खाना खा रहे हैं तो भी पढ़ाई के फॉर्मूले का सामने रख लें पेज, बाहर खड़े हैं तो भी आप पढ़ाई के माहौल में रहें, दोस्त से बात करें तो भी वो पढ़ाई की ही करें, ठीक है। मतलब कुल मिला के अब जितना पढ़ाई के माहौल में रहेंगे आपके माइंड में उतनी ही पढ़ाई की वैल्यू आपकी बढ़ेगी, ठीक है। इस पे बेसिक एक क्वेश्चन आपको बताया जाता है कि किस तरह से एक क्वेश्चन आता है कि हमें सीधा सीधा सी एक्स कॉस्ट दे रखे, टोटल कॉस्ट 0.007 एक्स क्यूब माइनस 0.003 एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 4000 ये दे रखी है, और हमें फाइंड मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है। फाइंड मार्जिनल कॉस्ट हमें निकालनी है व्हेन 17 यूनिट आर प्रोड्यूस, ठीक है। तो इसका वर्किंग रूल होता है, जो सबसे पहले जो टोटल कॉस्ट दे रखी है उसका हम क्या कर देंगे, डिफरेंशियल कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी सी एक्स ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 आगे तो 3 7 जा 21 0.0 एक्स स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 0.006 एक्स, ठीक है, प्लस इसका हो जाएगा 15, एक्स का 1 हो जाएगा 15 और इसका 0। अब यहाँ पे हम सीधा सीधा पुट एक्स इक्वल टू 17 पुट कर देंगे, 0.021 17 का स्क्वायर 0.006 मल्टीप्लाई 17 प्लस 15 सॉल्व इट, और इसका ये सीधा सीधा जो आंसर आएगा वो हमारा क्या आ जाएगा मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन रेट ऑफ चेंज में है, आप इन तरह के क्वेश्चंस भी करके जाइए। तो अब हम आपको करवाते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पे बेस्ड क्वेश्चंस। Find the
इंटरवल if fx is equal to x cube minus 12x square plus 36x plus 17 is पहला पार्ट इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, ठीक है। तो किस इंटरवल पे ये फंक्शन इंक्रीजिंग होएगा, किस पे ये फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग होएगा, इन क्वेश्चनों को हम कैसे करते हैं, वर्किंग रूल आपको पता रहना चाहिए, ठीक है, कैसे हम करते हैं। सबसे पहले फंक्शन दे रखा है हमें एक्स क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 17। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका डिफरेंशियल कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका डिफरेंशियल एफ डैश एक्स हो जाएगा, पावर आ गई, पावर कम 3x स्क्वायर, इसका डिफरेंशियल 24x, इसका डिफरेंशियल 36। स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, इसको 0 के बराबर रख के इसके क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। 3x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 36 इज इक्वल टू 0, 3 कॉमन आ रहा है, तो x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3 बन जाए, 3 2 जा 12 के फैक्टर करो, प्लस करने पे 8 आए, 6 प्लस 2, ठीक है, तो 6 प्लस 2 ये हो जाएंगे इसके फैक्टर। कॉमन आ रहा है यहाँ से x माइनस 6 माइनस 2 x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 3, तो ये हो गया हमारा x माइनस 6 एंड x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है, x माइनस 2। तो यहाँ से x की वैल्यू जो आ गई हमारी एक 2 आ गई है और x की वैल्यू एक 6 आ गई, 0 के बराबर रख के हमने इसके जीरोस निकाल दी। फिर हम क्या करते हैं, इनको एक नंबर लाइन पर रखते हैं, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, पहले 2 फिर 6, फिर हम यहाँ पे लिखते हैं इंटरवल, यहाँ पे लिखते हैं हम फिर टेकन वैल्यू। यहाँ पे सबके अलग अलग तरीके होते हैं अपने सोल्व करने के, हम इस तरह से करवाते हैं 3x माइनस 2 x माइनस 6 और यहाँ पे हमारा आता है साइन। बोर्ड एग्जाम में टीचर्स को एक्सपेंड करके दिखाना चाहिए। सबसे पहले हम इस पे चेक करेंगे, फिर इस पे चेक करेंगे, फिर इस पे चेक करेंगे। तो माइनस इन्फिनिटी से 2 पे चेक करेंगे, फिर 2 से 6 पे चेक करेंगे, फिर 6 से इन्फिनिटी पे चेक करेंगे। तो माइनस इन्फिनिटी से 2 के बीच में मैं टेकन वैल्यू कोई सी भी ले सकता हूँ, मैं 1 पे चेक कर लूँगा, 2 से 4 6 पे ले मैं 3 पे चेक कर लूँगा और 6 से इन्फिनिटी में 7 पे चेक करूँगा। तो 1 पे चेक करूँगा तो 1 में से 2 गया माइनस में आएगा साइन, 1 में 6 गया माइनस में साइन आएगा, तो माइनस माइनस प्लस। 3 पे चेक करूँगा, 3 में से 2 गया प्लस का साइन, 3 में से 6 गया माइनस का साइन, प्लस माइनस माइनस। 7 पे चेक करूँगा, 7 में से 2 गया प्लस का साइन और 7 में से 6 गया ये प्लस का साइन, ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो गया प्लस। तो हमको पता चल गया, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, इफ यदि एफ डैश एक्स 0 से बड़ा होता है देन फंक्शन इंक्रीजिंग, ये हमारा फंक्शन कैसा माना जाता है, इंक्रीजिंग फंक्शन माना जाता है। देन फंक्शन इंक्रीजिंग एट, किस पे इंक्रीजिंग होएगा, जिस पे प्लस प्लस के साइन आ रहे हैं, एक इस पे एक इस पे, मतलब माइनस इन्फिनिटी से 2, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से 2 और यूनियन इस पे 6 से इन्फिनिटी, ठीक है। एक तो ये आ गया हमारा आंसर। तो दोनों, इन दोनों पे फंक्शन कैसा हो गया हमारा इंक्रीजिंग, और जो डिक्रीजिंग होएगा वो आता है माइनस जब आता है साइन, तो 2 6 पे हमारा क्या हो जाएगा डिक्रीजिंग। तो हम यहाँ लिखेंगे इफ यदि एफ डैश एक्स 0 से छोटा आता है देन फंक्शन इज डिक्रीजिंग, इसलिए डिक्रीजिंग एट किस पे 2 से 6 पे ये फंक्शन हो जाएगा हमारा डिक्रीजिंग, ठीक है। तो इन ये क्वेश्चन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाले क्वेश्चंस कि किस इंटरवल पे इंक्रीजिंग होएगा किस पे डिक्रीजिंग होएगा, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर मिलने हैं, क्या तो एमसीक्यू में 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में भी ये क्वेश्चंस मिल सकते हैं। अब हम क्वेश्चंस करेंगे कि प्रूफ करो कि ये फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। तो आज अब हम इन क्वेश्चनों को करते हैं।
प्रूव दैट y इज इक्वल टू 4 sin थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा माइनस थीटा is an increasing function in 0 to पाई बाई 2। हमें प्रूफ करना है कि ये फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन होगा 0 से पाई बाई 2। क्लोज ब्रैकेट दे रखी है, मतलब क्लोज ब्रैकेट दे रखा है, तो 0 से पाई बाई 2 0 पे भी चेक कर सकता हूँ और पाई बाई 2 पे भी मैं चेक कर सकता हूँ। सॉल्यूशन, तो इसका वर्किंग रूल है, सबसे पहले हम क्वेश्चन उतारेंगे y इज इक्वल टू 4 sin थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा माइनस थीटा। ठीक है, तो थीटा के रिस्पेक्ट में हम सबसे पहले इसका डिफरेंशियल करेंगे, dy ओवर डी थीटा। इसका डिफरेंशियल नीचे वाले का हम होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, डिवाइड रूल अप्लाई करेंगे, तो नीचे वाला फंक्शन एज इट इज डिफरेंशियल इसका 4 sin थीटा का माइनस 4 sin थीटा एज इट इज डी ओवर डी थीटा 2 प्लस cos थीटा का माइनस थीटा का डिफरेंशियल हमारा क्या हो गया 1। ठीक है, 2 प्लस cos थीटा एज इट इज करिए 4 sin थीटा का हो जाएगा 4 cos थीटा, 4 sin थीटा 2 का 0 cos थीटा का माइनस का sin थीटा 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, ये हमारा एज इट इज चल रहा है। ठीक है, माइनस का अब हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, 2 4 जाए 8 cos थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, यहाँ से देखिए साफ साफ 4 कॉमन आ रहा है, 8 cos थीटा प्लस 4 कॉमन आ जाएगा यहाँ से, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बचेगा अपॉन 2 प्लस cos थीटा का ये हमारा होल स्क्वायर माइनस 1। ये आइडेंटिटी होती है 1 के बराबर, तो 8 cos थीटा प्लस 4, ठीक है, 8 cos थीटा प्लस 4 अपॉन 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1। तो मैं डी वाई ओवर डी थीटा मैं ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो नीचे 1 मान के एलसीएम ले लेंगे, 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर 8 cos थीटा प्लस 4 माइनस ये वहाँ चला जाएगा 2 प्लस cos थीटा का ये होल स्क्वायर, तो 8 cos थीटा प्लस 4 ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बाहर माइनस है, तो तीनों माइनस में हो जाएंगे, 2 का स्क्वायर 4 माइनस cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 2 जा 4 cos थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से कुछ कैंसिल हो रहा है, देखिए 4 से 4 कैंसिल, 8 में से 4 गया, 4 cos थीटा माइनस का cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन आ रहा है, cos थीटा कॉमन आ रहा है, तो 4 माइनस cos थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ तक सोल्व कर दिया। अब देखिए, अब आप टीचर को दो तरीके से आप टीचर्स को बता सकते हैं कि एक तो हम जानते हैं कि कभी भी होल स्क्वायर की वैल्यू जो होगी वो हमारी पॉजिटिव ही आनी है, इंक्रीजिंग फंक्शन दिखाना है, तो ये तो हमको देगा वैल्यू 2 प्लस जो cos थीटा की वैल्यू होगी वो तो हमेशा जो होल स्क्वायर होगा 0 से बड़ा होगा। cos थीटा की वैल्यू भी हमारी -1 से 1 के बीच में होती है, तो ये जो वैल्यू होगी ये भी हमारी क्या होगी 4 माइनस cos थीटा, ये भी हमारी क्या होगी बड़ी होगी 0 से। अब ये बचा सिर्फ cos थीटा, cos थीटा की वैल्यू 0 से पाई बाई 2 के बीच में कुछ भी रख दो। ठीक है, ये हमेशा क्या आनी है पॉजिटिव ही आनी है, ये हमारी क्या वैल्यू आती है पॉजिटिव ही आती है। ठीक है, बिकॉज cos थीटा की भी वैल्यू क्या आएगी 0 से पॉजिटिव इन किसके बीच में 0 से पाई बाई 2 के
बीच में। एक तो ये मेथड है, देन फंक्शन इज इंक्रीजिंग। एक तो ये मेथड हो गया आपका कि आपने टीचर को इस तरीके से बता दिया। एक मेथड ये है कि यहाँ पे आप, जैसे मैंने अभी टेबल बनवाई थी कि टेकन वैल्यू, यहाँ पे आप कुछ भी वैल्यू ले लें। जैसे मैंने 0 डिग्री ले लूंगा मैं, cos थीटा, थीटा की वैल्यू 0 लो, क्योंकि 0 भी ले सकते हैं। 0 इसलिए ले लिया मैंने क्योंकि cos 0 क्या होगा हमारा 1 होएगा। तो यदि मैं यहाँ पे थीटा की जगह, देखो यहाँ पे इस फंक्शन में यदि मैं थीटा की जगह पुट कर देता हूँ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो cos 0 क्या होएगा हमारा 1, और 4 माइनस cos 0 की वैल्यू 1, और यहाँ पे रखूंगा cos 0 1, तो 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर 9, तो 3 4 में 3 क्या 3/9 मतलब 1/3, और ये भी हमारा क्या हो गया 0 से बड़ा, तो फंक्शन हमारा क्या हो गया ग्रेटर देन 0, फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग। तो प्रूफ बेस्ड क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में जरूर आते हैं। तो चैप्टर जो हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, इन क्वेश्चनों को आप जरूर एग्जाम में करके जाएं, प्रूफ वाले क्वेश्चंस और इंटरवल वाले क्वेश्चंस। ठीक है, नोट करें इसको। देखिए देखिए अब आपको एक मैक्सिमम मिनिमा पे बेस क्वेश्चंस करवा रहे हैं। वर्ड प्रॉब्लम है हमारी, तो उस पर बहुत सारी वर्ड प्रॉब्लम है, तो ये वर्ड प्रॉब्लम तो सारी करनी चाहिए, बट एक आपको ऐसी वर्ड प्रॉब्लम करवा रहे हैं कि ये आपकी केस स्टडी में भी पूछी जाती है कई बार। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि ए स्क्वायर पीस ऑफ टीन ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर इज टू बी मेड इनटू ए बॉक्स विदाउट टॉप बाय कटिंग ए स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर एंड फोल्डिंग अप द फ्लैप्स टू फॉर्म ए बॉक्स, फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स। तो कुल मिला के क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक क्यूब है हमारे पास, क्या है एक स्क्वायर है, सॉरी एक हमारे पास स्क्वायर है जिसकी साइड 18 सेंटीमीटर है, 18 सेंटीमीटर इसकी क्या है साइड, इसके चारों कॉर्नरों पे ठीक है स्क्वायर बॉक्स काटे गए हैं। जो ये वाला पार्ट बचेगा इसका फिर एक बॉक्स बनाया जाता है। तो इसमें मैक्सिमम वॉल्यूम कितना आए, कितना मैक्सिमम वॉल्यूम होगा इसका, और ये बताना है कि कितना कट किया जाए, चारों कॉर्नर पे कितना कट किया गया था। ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसी पे बेस एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में और है इसके बाद, जिसमें ये जैसे ये जो दे रखा है स्क्वायर वो रेक्टेंगल दे रखा है, तो ये केस स्टडी बेस पे आपके क्वेश्चंस आते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो बॉक्स है हमारा ये वाला, सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे, एक जो बॉक्स है वो बॉक्स बन जाएगा हमारा क्यूबॉइड, ठीक, जिसकी लेंथ ब्रीथ हाइट क्या क्या हो जाएगी, ठीक है लेंथ ब्रीथ हाइट। तो जो हमारा इसका क्यूबॉइड बन जाएगा ये, ठीक है इस बॉक्स का इस तरह से क्यूबॉइड बन जाएगा, ये लेंथ है, ये ब्रीथ, ये हाइट है। ठीक, तो लेंथ तो हो जाएगी ये हमारी, ये हो जाएगी हमारी ब्रीथ, और हाइट का काम यही हमारा करेगा जितना मैंने कट करी थी। तो लेंथ हो जाएगी 18 माइनस ये x काट दो, ये x काट दो, तो ये हो जाएगी लेंथ हमारी 18 माइनस 2x सेंटीमीटर। ब्रीथ भी हमारी ये हो जाएगी, x यहाँ से काट दो, x यहाँ से काट दो, तो ये हो जाएगी हमारी ब्रीथ 18 माइनस 2x। हाइट का काम हमारा यही करेगा जो हमने स्क्वायर बॉक्स ये काटे थे ये वाले, ठीक है ये हमारा x सेंटीमीटर है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई कि आपको। अब हम क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालेंगे। क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है LBH, तो वॉल्यूम होएगा इसका L इंटू बी इंटू एच। तो वॉल्यूम क्या है इसका 18 माइनस 2x, ये भी हमारा क्या है 18 माइनस 2x, और हाइट है हमारी x, ठीक है x की मल्टीप्लाई कर देंगे 18 माइनस 2x, x की यहाँ पे क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई
तो ये हो गया 18x माइनस 2x²। तो काफ़ी तरह के क्वेश्चंस होते हैं कि मैंने x की मल्टीप्लाई कर दी, वरना आप यहाँ पे भी प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर सकते थे। ठीक है, अब मैं इसका x के रेस्पेक्ट पर डिफरेंशियल करूँगा। तो बेसिकली फंक्शन तक आपको बहुत ध्यान से देखना है कि यहाँ तक फंक्शन तक कैसे हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो तो वर्किंग रूल ही लगेगा। ध्यान से देखिए क्या वर्किंग रूल है, तो आपको माइंड में पता रहना चाहिए। सबसे पहले हम डिफरेंशियल करते हैं, फिर हम 0 के बराबर रखते हैं, क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, फिर दोबारा डिफरेंशियल करते हैं, फिर x की वैल्यू पुट करके देखते हैं। ठीक है, तो आइए ध्यान से करें। dv/dx, तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इसका डिफरेंशियल करेंगे, इसका हो जाएगा 18 माइनस इसका डिफरेंशियल 4x हो जाएगा, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशियल इसका हो जाएगा 0, इसका हो जाएगा हमारा 2x का 2। ठीक, इसकी मल्टीप्लाई करिए, 18 की मल्टीप्लाई इसमें, 18 के 18 में 3 2 4। ठीक है, 18 4 का 72x, इसकी मल्टीप्लाई करें 36x माइनस माइनस प्लस 4 टू जाए 8x²। ठीक, इसकी मल्टीप्लाई करें माइनस प्लस माइनस 36x माइनस माइनस प्लस 4x²। ठीक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, ये बन जाएगी हमारी 12x², फिर 36 और 36 ये हो गया 72 72 72 144x, और ये प्लस का हो गया 3 2 4। dv/dx ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, 0 का बराबर रख के क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। dv/dx 0 का बराबर रखेंगे, 12 मैंने साथ ही साथ कॉमन भी ले लिया यहाँ से। ठीक है, 12 कॉमन आ जाएगा, तो ये बच जाएगा x² माइनस 12 जो होते हैं 144, प्लस 12 से डिवाइड देंगे तो 12 बन जाए 12, ये हो जाएगा 12 टू 24, 2 24 और 24 ये हो जाएगा 8, और 12 7 जा हमारा क्या होता है 84। ठीक है, अब 27 के फैक्टर ऐसे करो, प्लस करने पे 12 आए, तो 9 + 3, तो 9 + 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9x माइनस 3x प्लस 27, 12 कॉमन आ रहा है x। ठीक है, x कॉमन आ जाएगा यहाँ से, तो x माइनस 9 माइनस 3 कॉमन आ रहा है, x माइनस 9, 12x माइनस 9 x माइनस 3, तो x की वैल्यू 1 3 आ गई, x की वैल्यू आ जाएगी 9। तो x की 2 वैल्यू आई हैं, अब किसको पॉसिबल माने किसको नॉट पॉसिबल माने, तो ये तो नॉट पॉसिबल हो जाएगी हमारी, नॉट पॉसिबल क्यों हो जाएगी, क्योंकि यदि मैं x की वैल्यू यहाँ पे रखता हूँ 9, तो 2 9 या 18, 18 में से 18 या 0, तो लेंथ तो 0 आ रही है, लेंथ तो कभी 0 होनी की नहीं, क्योंकि बॉक्स तो बनाना ही बनाना है, जिसका वॉल्यूम भी हमें बताना होगा। तो x की वैल्यू हमारी 3 सेंटीमीटर मानी जाएगी, तो एक तो x की वैल्यू हमारी 3 सेंटीमीटर कट किया जाए, जिससे कि वॉल्यूम हमारा मैक्सिमा आएगा। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, दोबारा से मैक्सिमा दिखाने के लिए अगेन x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करते हैं, d²/dx²। ठीक है, डिफरेंशियल हम इसका करेंगे, क्योंकि हमने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म कर दिया था d/dx, तो इसका डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 24x, इसका डिफरेंशियल हो जाएगा 144, d²/dx², x की वैल्यू हम यहाँ पे 3 पे पुट करेंगे, 24 × 3 माइनस 144, माइनस का 144, ये हमारा माइनस का 72 वाली 0 से छोटा है, इसका मतलब वॉल्यूम इज मैक्सिमम, वॉल्यूम इज मैक्सिमम। तो वॉल्यूम हमारा मैक्सिमम क्योंकि माइनस में आ गया। ठीक है, अब हमें ये भी कह रहा है कि वो मैक्सिमम वॉल्यूम क्या होगा, कितना मैक्सिमम वॉल्यूम होगा ये बताना है। तो जो x की वैल्यू ये 3 आती है ना, ये 3 आई है, वो हम यहाँ पुट कर देंगे इसके वॉल्यूम में, तो हमारा डायरेक्ट हमारा फंक्शन में पुट कर देते तो हमारा डायरेक्ट क्या आ जाएगा वॉल्यूम। ठीक, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे पुट करके देखते हैं, यहाँ पे पुट करेंगे, मैक्सिमम वॉल्यूम क्या हो जाएगा हमारा, तो x की वैल्यू 3 यहाँ पे पुट करें, 18 माइनस 2 × 3
18 माइनस 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। तो 18 माइनस 6 मल्टीप्लाई 3, 18 में 6 गया 12 और 3 12 12 जा 144 मल्टीप्लाई 3, इनकी मल्टीप्लाई 3 4 जा 12 कैरी 1 3 4 जा 12 और 1 13 कैरी 1 3 1 जा 3 3 और 4 432 सेंटीमीटर क्यूब आंसर। तो केस स्टडी में इनका कैसे पूछा जाएगा? केस स्टडी में 3 पार्ट आते हैं। तो एक तो ये पूछी जाती है केस स्टडी में कि वॉल्यूम बताइए एक्स के टर्म में। यदि एक्स सेंटीमीटर कट करा था तो द वॉल्यूम ऑफ वी इन टर्म ऑफ एक्स। तो एक पार्ट तो केस स्टडी का ये है। एक पार्ट पूछा जाता है कितनी एक्स की वैल्यू कितनी आई, कितना कट करा, ठीक है, कि हमारा वॉल्यूम मैक्सिमा है। तो एक्स की वैल्यू एक हम यहाँ तक सोल्व करेंगे, यहाँ तक आंसर देंगे। एक पार्ट पूछते हैं कि वो कितना वॉल्यूम होएगा, ठीक है, 432, ठीक है। तो 3 पार्ट ये हमारे केस स्टडी में है। तो चैप्टर 5 और 6 के जो क्वेश्चंस बताएं इस पे बेस क्वेश्चंस आप करके जाइए। वर्ड प्रॉब्लम आपको सारी ही करनी है एनसीईआरटी की, ठीक है। मैंने वर्किंग रूल आपको बताया कि फंक्शन तक, यहाँ तक फंक्शन तक आप क्वेश्चन को ध्यान समझो, फिर तो ये वर्किंग रूल ही आपको लगाया जाता है कि डिफरेंशियल करेंगे, फिर क्रिटिकल पॉइंट 0 के बराबर रखेंगे, एक्स की वैल्यू निकालेंगे, फिर दोबारा से डिफरेंशियल करेंगे, फिर वैल्यू पुट करेंगे। पॉजिटिव आती तो मिनिमम होता है, नेगेटिव आई है तो मैक्सिमम होता है, ठीक है। फिर आगे हम चैप्टर 7 इंटीग्रल पे बेस क्वेश्चन करेंगे, एओआई पे क्वेश्चन करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, फिर डिफरेंशियल इक्वेशंस पे। थैंक यू सो मच।